बच्चे, विशेषकर कुपोषित बच्चे, दूषित पेयजल और गंदे पर्यावरण का शिकार बनते हैं। प्रतिवर्ष 5 वर्ष से कम उम्र के 10 लाख बच्चे दस्त के कारण शरीर के जल व नमक की कमी होने से मर जाते हैं। इससे भी अधिक बच्चे दस्त के लगातार हमले के कारण अक्सर बीमार रहते हैं। दस्त से शरीर में हुई पानी की कमी के कारण होने वाली मृत्यु को पानी के पुनर्स्थापन द्वारा रोका जा सकता है। फिर भी कुपोषित बच्चों व शिशुओं की हालत दस्त के बार-बार हमले से और खराब हो सकती है। उनका विकास और बढ़त स्वस्थ नहीं होगी। इसीलिए दस्त के फैलने तथा बार-बार हमले से बचाव करने वाली उन्नत सफाई बच्चों के विकास और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि लोगों को संतुलित भोजन मिले व पीने का साफ पानी मिले, लोग खुद को व पर्यावरण को साफ रखें और अपने बच्चों को असंक्रमित रखें तो रोग कम होंगे। सफाई और स्वास्थ्य विज्ञान का अभ्यास पानी और गंदगी से जुड़े कई रोगों की रोकथाम कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 80% रोग गंदगी और गंदा पानी पीने के कारण होते हैं। झाबुआ में सबसे अधिक फैलने वाले रोग दस्त, हैजा, मलेरिया, हाथी पांव, पोलियो, संक्रमित पीलिया, मियादी बुखार तथा पेट के कीड़े आदि हैं। ये सभी गंदगी और गंदे पानी से जुड़े हुए हैं। इन सभी तकलीफों और बीमारियों को आसानी से दूर किया जा सकता है। इस प्रकार की बीमारियां हमारी गैर जिम्मेदारी और अज्ञानता के कारण ही फैलती हैं, क्योंकि हम सब तंदुरुस्ती और स्वच्छता व साफ सफाई के कुछ कायदों को भूल जाते हैं जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये सब बीमारियां तब होती हैं जब नदी, तालाब और जल के अन्य स्रोत दूषित हो जाते हैं, क्योंकि लोग उनमें बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, खुद नहाते हैं या इसके पास शौच करते हैं या फिर अपने पशुओं को नहलाते हैं। जब ये दूषित पानी पिया जाता है तो इससे दस्त, हैजा, मियादी बुखार, पीलिया आदि रोग हो सकते हैं। सुरक्षित पानी होता है हैंडपंप या नल का या साफ स्वच्छ कुएं का, लेकिन फिर भी अगर इनका उपयोग गलत ढंग से किया जाए तो इनका पानी भी दूषित हो सकता है। पीने का पानी हमेशा साफ और सुरक्षित स्रोत से भरना चाहिए। सुरक्षित स्रोतों में ठीक से लगे हैंडपंप या नल या फिर साफ स्वच्छ कुएं का पानी अच्छा होता है। जहां उपलब्ध हो वहां लोगों को हैंडपंप का पानी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत सुरक्षित जल स्रोत है। हैंडपंप के आसपास की कीचड़ या गंदगी उसके पानी को दूषित करती है। हैंडपंप पर नहाने से, उसके आसपास शौच आदि करने से या हैंडपंप पर कपड़े वगैरह धोने से कीचड़ एवं गंदगी बढ़ती है और इस प्रकार आसपास की कीचड़ या गंदगी पानी को दूषित बना देती है, जो सेहत के लिए हानिकारक होती है। हैंडपंप को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। आपस में मिलकर उसे धोना चाहिए और साफ करना चाहिए। हैंडपंप पर बच्चों की उछल कूद हैंडपंप के लिए हानि करता है। इससे हैंडपंप के पुर्जे ढीले होकर टूट भी सकते हैं। झाबुआ में कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि लोग गंदा और रुके हुए नाले का पानी पीते हैं, तालाब के आसपास के गड्ढों का पानी पीते हैं, जो
बहुत ही दूषित और हानिकारक होता है। ऐसा पानी पीने से बीमारियां फैलती हैं। कई जगहों पर गंदे कुएं का पानी भी पिया जाता है। झीरी का खुला और गंदा पानी भी कई जगहों पर लोग पीते हैं। सरकार द्वारा हैंडपंप लगवाने की योजना है, फिर भी यहाँ तो इन लोगों को इस बात की पूरी जानकारी नहीं है। यहाँ कई जगहों पर हैंडपंप लगवाना आवश्यक होने पर भी हैंडपंप नहीं लगवाए गए हैं। हैंडपंप लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय कार्यालय यानी PHE द्वारा लगवाए जाते हैं। आप किस परिस्थिति में हैंडपंप लगा के देते हैं? हमारे विभागीय मापदंड के हिसाब से यदि वहाँ आवश्यक है जनसंख्या के मान से, तो हम वहाँ अपने उस आधार पर लगाते हैं। 250 की जनसंख्या पर एक हैंडपंप लगाया जाता है। यदि वहाँ 250 से 250 की जनसंख्या है तो उस जनसंख्या पर के मान से एक हैंडपंप लगाया जाता है। अच्छा, यहाँ के लोगों को किस तरह से पता चले कि उन्हें हैंडपंप की आवश्यकता है, तो वो आपको आके यहाँ पे किस तरह से पता करें, उनको कैसे पता लगे? आजकल क्या है कि हमारा जो कार्यालय है वो सभी लोग उसका PHE के नाम से जानते हैं और वो सीधे हमारे कार्यालय में आकर संपर्क करते हैं तथा अपना आवेदन देते हैं और उस आवेदन के हिसाब से हम जो है उनके फलियों के जाकर निरीक्षण करते हैं और यदि वहाँ जनसंख्या के मान से आवश्यक हुआ तो हैंडपंप लगाया जाता है। एक फलिये में कितने हैंडपंप लगाए जाते हैं? फलिये की जनसंख्या के मान से 250 की जनसंख्या पर एक हैंडपंप लगाया जाता है, या जिस फलिये में हैंडपंप नहीं है तो यदि उसकी आबादी 150 भी है तो वहाँ पर भी एक हैंडपंप लगाया जाता है। एक हैंडपंप से दूसरे हैंडपंप की दूरी कितनी होनी चाहिए? यदि एक ही ग्राम में 2 हैंडपंप लगाना है तो एक हैंडपंप से दूसरे हैंडपंप की 100 मीटर की दूरी मिनिमम होना चाहिए ताकि एक दूसरे का पानी इफेक्टेड ना हो। आप लोग इस कुएं का पानी पीते हैं? हाँ, इसी कुएं का पानी पीते हैं। ये पानी तो काफी गंदा है। काफ़ी गंदा है, बाकी कोई ऐसा साधन नहीं जिसके कारण इसी का पानी पीना पड़ता है। कितने साल से यहाँ का पानी पीते हैं? ये तो वैसा बहुत सालों से पीता आ रहे हैं। यानी आप जब से पैदा हुए तब से? हाँ, तब से पीता आ रहे हैं। लेकिन आप लोग ये सरपंच को हैंडपंप के लिए आपने नहीं बताया? बहुत बार वो आवेदन कर चुके हैं लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो PHE में गए आप? गए थे, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो कुछ भी जिस पंचायत में जितना देना था उतना दे चुके हैं, अब नहीं होगा ऐसा कहा। यहाँ कुल मिला के कितने घर हैं? यहाँ पर होंगे 10-12 घर होंगे इसी फैले में। और हैंडपंप यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से होगा 1 किलोमीटर और दूसरा वो उधर भी उतना ही होगा। कई व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कि हम लोग PHE के पास आवेदन करने के लिए गए, फिर भी उनके पास हैंडपंप नहीं लगाया गया, ऐसा क्यों? मैंने अभी आपको बताया कि जो हैंडपंप लगाया जाता है वो जनसंख्या के मान से और विभाग में जो आवंटन मिलता है राशि उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि उनके फलिये में हैंडपंप नहीं है तो हम उसका निरीक्षण करवाते हैं और उसका सर्वे करवा करके रख लेते हैं। जब भी स्वीकृति उसके लिए प्राप्त होती है तब वो हम हैंडपंप लगाया जाता है। ये झीरी का पानी इतना गंदा है, फिर भी आप यही पानी पीते हैं, क्यों? काय कर खेती काम भी करना पड़े, घर काम भी करना पड़े, मजबूरी पीना पड़े। आपको मालूम है ये पानी पीने से आप बीमार भी हो सकते हैं? हाँ, बीमार तो हो जाते हैं, बच्चे भी बीमार, पेट में भी दर्द होते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें और थोड़ी सी दूर और चलें तो वहाँ पे हैंडपंप है, वहाँ से आप अच्छा पानी पी सकते हैं, तो उससे आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। जरा सोचिए, समझिए और देखिए झीरी का पानी कितना गंदा है और ये देखिए एक स्वच्छ हैंडपंप का पानी कितना साफ है। ये है झीरी का पानी और ये है हैंडपंप का पानी। कौन सा पिएंगे आप? यदि आपके फलिये में हैंडपंप ना हो या तो हैंडपंप बहुत ही दूरी पर हो जहां से पानी लाना मुश्किल हो, और यदि आप पीने का पानी तालाब, कुएं या अन्य किसी असुरक्षित स्रोत से लाते हो तो उस पानी को पीने से पहले हमेशा छानकर साफ रखना चाहिए। जिस मटके या बर्तन में पानी संग्रह किया जाता हो उसे अच्छी तरह धोना चाहिए। बर्तन या मटके को
अच्छी तरह धोने के बाद पानी को कपड़े से छानकर भरना चाहिए। ये हमेशा याद रहे कि पानी के बर्तन या मटके को हमेशा ढककर रखना चाहिए। साथ ही साथ इस प्रकार के असुरक्षित पानी में क्लोरीन की टिकिया डालकर उसे सुरक्षित बनाया जा सकता है। क्लोरीन के टिकिया की जानकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता या स्थानिक अस्पताल से मिलती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता से इसके बारे में जानकारी लेकर क्लोरीन की टिकिया ले लेनी चाहिए, जो आपको मुफ्त में मिलेगी। आप इससे पानी सुरक्षित रख सकेंगे और आपका स्वास्थ्य भी। हमेशा याद रखिए, पानी के बर्तन को रोजाना भरने से पहले हमेशा अच्छी तरह धो लेना चाहिए। बर्तन उठाते समय उंगलियां पानी में नहीं डुबोनी चाहिए। पानी में उंगलियां या हाथ ना जाए, इस प्रकार बर्तन उठाना चाहिए। हैंडपंप से लाए हुए पानी को भी मटके या बर्तन में कपड़े द्वारा छानकर रखना चाहिए। मटके को हमेशा ढककर रखना चाहिए। तुंबड़ी, झाबुआ में अधिकतर इसी से पानी निकाला जाता है और तुंबड़ी से ही पानी पिया जाता है। किसी ने नहीं सोचा इसके अंदर सफाई कैसे होगी। उंगलियों से बिल्कुल नहीं, उंगलियों से इसके अंदर की सफाई नहीं हो सकती। अब इसे काट कर देखते हैं। देखिए कितनी गंदगी और काई है। बीमारी की जड़ यही है, तुंबड़ी। इससे पानी निकालने से हमारे पेट में जीवाणु जाते हैं। बर्तन से पानी निकालने के लिए डंडी वाली लोटी या कलछी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से पानी स्वच्छ रहेगा और हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा। झाबुआ में अधिकतर ये भी देखा गया है कि पानी को संग्रह करने वाले बर्तन जमीन में गाड़ कर रखे जाते हैं। लोग उसी का ही पानी पीते हैं। ये बर्तन या मटके जमीन में बरसों तक अंदर गड़े हुए रहते हैं। उन्हें साफ तो शायद ही किया जाता होगा, लेकिन वे अच्छी तरह से पूर्ण साफ नहीं होते। इसके अंदर काई और गंदगी जमी रहती है, जो सेहत के लिए खतरनाक है। जरा सोचिए, आप इस प्रकार के बर्तनों में रखा गया पानी पीकर बीमार होना चाहेंगे? दूषित पानी बीमारी लाता है। सभी बीमारियां गंदगी और गंदे पानी से जुड़ी हुई हैं। इन सभी बीमारियों और रोगों से दूर रहने के लिए स्वच्छ पानी पीना चाहिए। न सिर्फ पानी और पानी के बर्तन स्वच्छ हों, लेकिन जहां पानी रखा जाए वह जगह भी स्वच्छ होनी चाहिए। घर से निकलता बेकार पानी या चाहे हैंडपंप से बहता पानी यदि घर तथा उसके आसपास फैलता हो तो वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे दुर्गंध फैलती है तथा वहां मच्छर होते हैं और मच्छरों से बीमारी फैलती है। इस बहते गंदे पानी को निकालने के लिए अच्छी तरह नाली बनाकर उसका निकाल करना चाहिए। स्वच्छ पानी का स्रोत हैंडपंप है, उसे बिगड़ने न दीजिए। इसका रखरखाव आप ही को करना है। एक दो जगह आपने हैंडपंप लगाए हैं और वो खराब हो जाते हैं, तो उनको आप वापस ठीक करने के लिए आपका कैसे होता है? अभी जो परिस्थिति है
उसमें हैंडपम्प सुधारने का कार्य जो है जिला जनपद पंचायत को सौंप दिया गया है। और जनपद पंचायत में हर जनपद पंचायत में एक एक उपयंत्री को दे दिया गया है तथा वहाँ के संबंधित हैंडपम्प मैकेनिक है वो अमला भी जो है सभी पंचायतों में दे दिया गया है। तो वो हमारा विभाग अब उस हैंडपम्प को सुधारने का कार्य नहीं करता है, बल्कि ये पंचायत को उनके स्वयं के ये व्यवस्था सौंप दी गई है, जिसके लिए जिला जनपद में एक पूरा हमारा कार्यालय भी जिला जनपद में दे दिया गया है। और वो कार्यालय अपने सभी जिले के जो हैंडपम्प है वो सुधरवाने का कार्य अपने हैंडपम्प मैकेनिक उपयंत्री के द्वारा करवाता है। ये बात सही है कि पानी का उपयोग होगा तो बेकार पानी बहेगा ही, लेकिन हैंडपंप के बेकार बहते पानी को नालियों द्वारा निकाल करने से वहाँ स्वच्छता रहती है और गंदगी नहीं फैलती। घरेलू स्तर पर बेकार पानी की निकासी के लिए नाली बनानी चाहिए। इस बेकार बहते पानी का अच्छा उपयोग हो सकता है यदि उसे नालियों द्वारा खेतों की ओर ले जाया जाए। स्वच्छता के लिए गांव में सफाई अभियान चलाना चाहिए। विशेष तौर पर पानी की नालियों को साफ करना चाहिए जो मच्छरों का प्रजनन स्थल है। स्वच्छता ही जीवन है। आओ हम सब मिलकर हमारे जल स्रोत को साफ रखें। हमारा घर और पानी के बर्तनों को साफ रखें। हमारे गांव की गंदगी को दूर करें ताकि बीमारी ना आए। जहां स्वच्छता होगी वहां बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि साफ सफाई रखने वाले बढ़ते आगे जाएंगे, ना होंगे रोगी या बीमार, बस काम करते जाएंगे। साफ सफाई रखने वाले बढ़ते आगे जाएंगे, ना होंगे रोगी या बीमार, काम करते जाएंगे। साफ सफाई रखने वाले बढ़ते आगे जाएंगे, हम बढ़ते आगे